सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरामीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, नैब तरामीम केस के फैसले में ट्रायल्स के लिए एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशन दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई, नैब, अटॉर्नी जनरल, दीगर हुक्काम को नोटिस। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, साबिक वजीर आजम वाली सहूलतें नहीं दी जा रही। चेयरमैन पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई चेयरमैन ने बताया कि उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम पीटीआई चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। एफआईए टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्त जमानत की कॉन्फर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने कहा, सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन पीटीआई को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवा दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। मियां नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियां दोबारा कब शुरू करेंगे? जाती उम्रा में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत पार्टी रहनुमा शरीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर गौर। इंतखाबी मुहिम के आगाज़ और इंतखाबी मंशूर पर मुशावरत। इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई शेड्यूल भी ज़ेर गौर आएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बका की जंग जारी। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का शानदार आगाज। इब्तदाही में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के कारीवार। सिर्फ 23 रन पर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। तंजीर हसन को आउट करके शाहीन शाह अफरीदी 51वें मैच में विकेट्स की तेज तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। तेज तरीन 100 विकेट्स का रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप लमचाने के नाम है। कलकत्ता में जारी वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 81 रन बना लिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, सबको उनकी तरफ से बड़ी इनिंग्स का इंतजार है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन बोले, इवेंट में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, जीत के लिए पुरुमीद हैं। वर्ल्ड कप में 6 मैचेस के बाद पाकिस्तान 7वें और बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और अफगानिस्तान 5वें नंबर पर है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। पीसीबी ने टीम के इंतखाब के अमल, मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी बनाई थी। इंजमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमामुल हक ने कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया था। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी का सिलसिला जारी। अस्पताल की इमारत लरज़ उठी। अमला और गजा के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला। रफा में घरों में हमलों में एक ख़ानदान के 18 और दूसरे ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी बच्चों और ख़वातीन समेत 18 अफराद जान से गए। जैतून के इलाके में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 8400 हो गई। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है, इसराइल हमास तनाज़े में 31 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गजा जंग में कम अज़ कम 9 सहाफ़ी लापता या हिरासत में हैं। गाज़ा में इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक हो रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से जाँ बहक और ज़ख्मी हो रहे हैं।
مسلسل مرتے بچوں کی صورتحال نے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عالمی ادارہ برائے صحت اور یونیسیف کا زخمی فلسطینیوں کو مصر منتقل کرنے کے امکانات کا جائزہ۔ مصر کے شہر عریش کا دورہ، صحت کی سہولیات پر مصری حکام سے تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کے مطابق بات چیت کا مقصد فلسطینی بچوں کے لیے صحت کی سہولیات کی تیاری تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، ایک موقع پر 100 انڈیکس 52,000 پوائنٹ سے اوپر چلا گیا۔ انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 51,897 کی سطح پر آ گیا۔